शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बताएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदा शिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहाँ पर रतिवर्तक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करो, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिवजी ब्रह्मा जी तथा विष्णु को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिवजी बोले, हे देवताओं, मेरे तेज को धारण करने की शक्ति किस में है? इतना कहकर उन्होंने अपना तेज पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस तेज का भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार पर लौटने से देरी हो गई थी। उन्होंने वहाँ आकर शिवजी के तेज का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई और ऋषियों को, सब देवताओं को श्राप दे दिया। नारद जी ने अग्नि को, उस कबूतर ने फिर उस तेज को वहीं छोड़ दिया और जिसको अग्नि ने भक्षण कर लिया। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ मास में जो भी स्त्री स्नान करने आए तो वो उस तेज को उसमें कर देना। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहाँ स्नान करने आई। वे शीश से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके राम कूपों में से होकर उस तेज को वहीं स्थापित कर दिया। इससे उनके गर्भ ठहर गया। सप्त ऋषियों की पत्नी हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहाँ वे उस तेज को सहन न कर पाई और उसको त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी के उस तेज को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस तेज को ना सहन कर सकी तो उसने उस तेज को सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा ना रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुदंबियाँ बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगा। इसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उसने अपना नामकरण संस्कार करने का उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट होने के लिए कहा। विश्वामित्र जी ने उनका नाम कार्तिकेय रखा। बहुत